हेलो दोस्तों, आईटीसी के रिजल्ट्स की डेट आ गई है। आज हम उसके रिजल्ट्स की डेट के बारे में आपको बताएंगे। डिविडेंड की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या कंपनी ने कहा है डिविडेंड के बारे में वो बताएंगे। उसके लेटेस्ट टेक्निकल्स क्या कहते हैं और फंडामेंटल पैरामीटर्स में आईटीसी आज की तारीख में कहां बैठ रही है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप आईटीसी में फंडामेंटल इन्वेस्टर है या टेक्निकल या ट्रेडिंग करते हैं तो जून 26 2020 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। फ्राइडे का दिन है दोस्तों, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट यानी क्वार्टर 4 का रिजल्ट बाहर होगा और जो फाइनेंशियल ईयर है उसका रिजल्ट बाहर होने वाला है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस दिन डिविडेंड का भी ऐलान होगा। और दोस्तों, आपको मैं डिविडेंड का ट्रेंड अभी बताने वाला हूं। साल में एक ही बार आईटीसी डिविडेंड देती है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा और इंतजार भी रहेगा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड का भी। ये रही आईटीसी की डिविडेंड ट्रेंड। आपको मैं नीचे से बताता हूं। ये देखिए, यहां से देखिए 5 जून 2017, देखिए 4 रुपया 75 पैसा का डिविडेंड मिला पर शेयर। फिर एक साल बाद 2018 में 25 मई 2018 को 5 रुपया 15 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिला। और पिछले साल 2019 में 5 रुपया 75 पैसा का डिविडेंड मिला। लेकिन 2020 में क्या डिविडेंड मिल सकता है वो आइडिया हमको मिलेगा 26 जून को दोस्तों। तो उसके लिए कुछ डेटा आपके पास मैं लेके आया हूं। अब दोस्तों, आईटीसी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया है। देखिए, पिछले साल जो आपने डिविडेंड देखा 5 रुपया 75 पैसा का, वो ऐसा था कि जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसका 65 to 70% था। यानी कि समझ लीजिए, कंपनी 100 रुपया का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करती थी, उसमें से 65 से 70 रुपए कंपनी डिविडेंड में पे कर देती थी। लेकिन इस साल से कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी चेंज की है और कहा है कि हम 80 से 85% तक जो भी प्रॉफिट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप हायर डिविडेंड यानी ज्यादा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न चिन्ह क्या है, रिस्क क्या है? वो रिस्क यही है कि देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में फिर लास्ट के जो 6-7 दिन थे, लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, उससे क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है वो जानने का विषय रहेगा। और पूरे मार्च में भी कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा थोड़ा चिंताएं तो हो ही गई थी दोस्तों। तो वो चीज को भी जानना जरूरी है कि कहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम तो नहीं हो गया है। अगर हुआ भी है, अगर बहुत बड़ा कम हुआ होगा तो फिर डिविडेंड कम मिल सकता है। तो वो चीज हमको 26 जून को ही पता चलेगी। अब दोस्तों, टेक्निकल्स क्या कहते हैं आईटीसी के। दोस्तों, ये है आईटीसी का टेक्निकल चार्ट। देखिए, मई के महीने का आपको चार्ट बताते हैं। देखिए, पूरा तरीके से स्टॉक नीचे गिर रहा था और उसके बाद एक दिन जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो शुरू हुआ। और वो पैटर्न शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस, फिर आप देख सकते हैं 14 मई 15 मई से फिर जून महीने तक अच्छा खासा ऊपर गया। और आप ऊपर में देख सकते हैं यहां तक ऊपर वो गया हुआ है। लेकिन उसके बाद अभी जो जून का पहला सप्ताह जो चल रहा है, वहां पर बहुत सारी डोजी फॉर्मेशन हुई है और जो मारूबोजू जो है वो भी फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब है, जो समझ में आ रहा है, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो यही सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एक अनसर्टनिटी आज की तारीख में यहां पर इस काउंटर में दिख रही है। थोड़ा बहुत स्टॉक ने पुल बैक किया हुआ है, लेकिन चार्ट्स, अभी ये न्यूज आई है उसके बाद कैसा मार्केट रिएक्ट करता है वही अगली दिशा पता करेगी। फिलहाल चार्ट्स थोड़े से ऐसा लग रहा है कमजोर है। इस न्यूज आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, 2-3 दिन जरूर देखना चाहिए। तो जो भी ट्रेडर्स है वो इन सब चार्ट्स को एक बार जरूर से स्टडी करें और उसके बाद ही अपनी जो पोजीशंस है वो बनाए। फिलहाल वीक लग रहा है और अनसर्टन लग रहा है चार्ट्स। 1-2 दिन के लिए जरूर वेट करना चाहिए। अब आपको फंडामेंटल्स बता देते हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। देखिए दोस्तों, 2,37,918 करोड़ की कंपनी है। अगर हम ऐसा कहें कि जो टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो कंपनियों में नाम आता है तो उसमें आईटीसी का नाम आता है। आज की तारीख में 193.90, 194 अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए, इस प्राइस में ट्रेड कर रहा है आईटीसी का स्टॉक। और देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.62, 12-13 से ज्यादा हो तो भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। ये तो 34.6 है जो कि बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.69, ये भी बहुत ही अच्छा है।
और देखिए सबसे अच्छी बात, डेट टू इक्विटी जीरो है, यानी कंपनी पर कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं फंडामेंटली एक स्ट्रांग कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये बताते हैं कि कैश फ्लो कितना है। देखिए ये फ्री कैश फ्लो कहा जाता है, और ये जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत ही पावरफुल मैट्रिक्स है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और आप देखिए 10,371 करोड़ का ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो 7-8, जो हमने कुछ दिन पहले एक एनालिसिस देखी थी, जो 7-8 बड़ी जो एफएमसीजी कंपनीज है वो मिलकर भी इतना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती है। तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड है 2.97%। मैं इसको कैलकुलेशन में आपको इजी पड़े तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पर 3% लिख देता हूँ। ये कैलकुलेशन कैसे होगा कि 5 रुपया 75 पैसा था पिछले साल का, उसको आप डिवाइड कर दीजिए जो भी करंट प्राइस है 193.90 उससे, तो जो भी परसेंटेज निकलेगा वो 2.97। अब समझ लीजिए डिविडेंड ज्यादा हुआ, 8 रुपया हुआ समझ लीजिए, और स्टॉक का प्राइस जो है वो 200 के आसपास रहा, तो डिविडेंड यील्ड जो हो जाएगी 4% के आसपास हो जाएगी। तो डिविडेंड यील्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यही चाहेंगे कि उनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो वो चीज का आइडिया हमको 26 जून के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों 3 चीज इस वीडियो से हमको पता चल रही है। पहला, डिविडेंड के बारे में, हाँ रिस्क एक ही है डिविडेंड को लेकर कि पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया तो डिविडेंड कम हो सकता है। दूसरा, टेक्निकल्स, टेक्निकल्स कमजोर है और अनसर्टन है, तो ट्रेडर्स जरूर अपनी जो पोजीशन जब भी बना रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से एनालिसिस कर ले, या फिर 1-2 दिन पैटर्न एक बार स्टडी करे, उसके बाद ही उनको आइडिया होगा। और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के सामने डेटा बिल्कुल सामने ही है, स्ट्रॉन्ग डेटा है दोस्तों। और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कंपनी ने प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका जो बिजनेस है वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया ही हुआ है। हाँ एफएमसीजी में एक तरीके से आरओसी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो होपफुली एफएमसीजी में भी वो अच्छा बिजनेस करे और होटल के बिजनेस में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करे। दोस्तों दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास कोई भी वीडियो सजेशन हो तो जरूर बताइए। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए।